क्वेश्चन नंबर एक घन की भुजा 2 सेमी है, इसे 0.5 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 100। देखो, छोटे घनों की संख्या n बराबर छोटे घनों की संख्या n बराबर होता है बड़े घन की एक भुजा, बड़े घन की एक भुजा 2 है बटे छोटे घन की एक भुजा 0.5 है। तो देखो क्या है, 10 गुणा इसमें करेंगे, 10 गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 20/5। 20 बराबर हो जाएगा 20/5। फिर n बराबर हो जाएगा 4। छोटे घनों की संख्या एक सतह पर 4 होती है, तो घनों की संख्या घनों की संख्या कैपिटल N बराबर होता है स्मॉल घनों की एक सतह पर संख्या का क्यों। कैपिटल N बराबर होता है n क्यू, तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा कैपिटल N बराबर हो n क्यू का मतलब 4 क्यू का 4 क्यू कैपिटल N बराबर हो जाएगा 64। 4 का घन 64 है, तो घनों की संख्या कैपिटल N बराबर 64। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैपिटल N बराबर होता है n क्यू के। तो कैपिटल N का मान क्या है? घनों की संख्या छोटे कैपिटल N का मान छोटे घनों की संख्या 125 है। 125 बराबर n क्यू, तो n बराबर होगा 125 का घनमूल ले लीजिए, कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। अब देखिए, बड़े घन की भुजा बराबर बड़े घन की भुजा बराबर होगा छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा 3 है गुणे छोटे घनों की संख्या 5 है, बराबर हो जाएगा ये बड़े घन की भुजा बराबर हो जाएगी 15 से भी। 3×5 = 15 से भी। यही ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 25 सेमी भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेमी भुजा के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया कि क्वेश्चन नंबर 3, 25 सेमी भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेमी भुजा के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया। कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिसकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन हो? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 8। छोटे 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या बराबर होता है 12 गुणे n-2। 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या बराबर होता है 12 n-2। तो 12 हो जाएगा, n का मान 5 सेमी होगा, क्योंकि
छोटे घन 5 सेमी भुजा वाले हैं। छोटे घन यन का मान हो जाएगा 5 ऋण 2। तो देखो छोटे घनों की संख्या बराबर 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या 5 में 2 निकल जाएगा 3 और 12 3 गुणा करेंगे 36। कुल देखो कुल छोटे घनों की संख्या कुल 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या बराबर होगी 36। देखें शीर्ष पर पाए जाने वाले घन 3 सतह रंगीन होते हैं, लेकिन कम से कम 2 सतह रंगीन तो अवश्य होंगे। तो इसलिए शीर्ष पर पाए जाने वाले घनों की संख्या को 36 पे जोड़ देते हैं। 3 सतह रंगीन घन शीर्ष पर पाए जाते हैं, अतः इनकी संख्या 8 होगी, क्योंकि शीर्षों की संख्या 8 होती है। तो 2 सतह रंगीन कुल घन बराबर हो गए 36 और 8 44। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 सेमी वाले 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी? तो बाहर वे घन जिनकी बाहर से सतह नहीं दिखाई पड़ती वह अंतः केंद्रीय घनों की संख्या के बराबर होते हैं। अंतः केंद्रीय घन बराबर होता है n-2 का होल क्यूब, जहां पर n छोटा घन है। तो देखो यहाँ पर 64 का घनमूल निकालेंगे तो n का मान 4 आता है। n का मान 4 आता है। 4 - 2 का होल क्यूब, 4 में 2 घटा दिए, 2 का क्यूब कर दिए, 2 का क्यूब कितना होता है 8। 8 ऐसे घन होंगे जिनकी कोई सतह बाहर से नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।